हेलो एवरीवन, मैं भारती। आज सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट्स में। तो आज हमारा टॉपिक है इल्तुतमिश का मकबरा। यानी कि आपको पता ही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो गुलाम वंश की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसका दामाद था इल्तुतमिश। उसका मकबरा बिना छत का है। क्यों? क्या छत बनाई गई थी या नहीं बनाई गई? तो ऐसा नहीं है कि छत नहीं बनाई गई थी, छत बनाई गई थी, लेकिन वो टिक नहीं पाई। इल्तुतमिश ने खुद इस अपने मकबरे का निर्माण करवाया था, लेकिन जब वो निर्माण कराया उसके कुछ दिन बाद वो छत गिर गई। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश था। ठीक है। तो इल्तुतमिश ने 1235 में इसे खुद बनवाया था और मकबरे पर एक गुंबद बनवाया था, लेकिन वो गुंबद गिर गया। फिर कुछ दिन बाद, यानी कि जब तुगलक वंश आया तो फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 88 के अंदर दूसरा गुंबद बनवाया था, लेकिन बेचारा सुल्तान, उसकी किस्मत तो देखिए, वो गुंबद फिर से गिर गया, वो टिक ही नहीं पाया उधर। तो इस तरह आज भी इल्तुतमिश का मकबरा बिना छत के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स जिसका की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके उत्तराधिकारी आए उसके दामाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया, अपनी राजधानी लाहौर को बनाने के बजाय उसने दिल्ली को बना लिया। इसका ये मेन था। तो अब आप देख रहे हैं कि जो इसकी मकबरे के पास वाली जो दीवारें हैं, उस मकबरे पर की जो छत है वो तो है ही नहीं, लेकिन ये दीवारें हैं, ये कितनी सुंदर हैं। इनके गेट पर शानदार तरीके से नक्काशी की गई है। इन नक्काशियों पर आप देख सकते हैं चक्र हैं, घंटी है, जंजीर है, कमल जिसको हिंदू घंटी और चक्र, इनको भी हिंदू परंपराओं से तोला जाता है, और इसमें हीरा भी शामिल है। इन्हें देखकर फर्ग्यूसन ने कहा था कि यह इस्लामी उद्देश्यों के लिए हिंदू कला के इस्तेमाल के लिए किया जाने वाला शानदार उदाहरण है, क्योंकि इस पर हमें साफ तौर पर हिंदू कलाकृति देखने को मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया चक्र, घंटी और ये सब बातें। तो लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं है कि ये हमारा जो भारत में पहला मकबरा था। इससे पहले इल्तुतमिश ने एक और मकबरा बनवाया था, जो कि 1231 में उसका निर्माण कराया गया था, और वो भारत में बनने वाला पहला मकबरा था। इसका मतलब कि इल्तुतमिश ने ही भारत में मकबरों की जो स्टार्टिंग की थी। तो उसने सबसे पहले अपने बड़े बेटे शहजादा नसीरुद्दीन के लिए एक मकबरा बनवाया था, जो सुल्तान गारी के मकबरे के नाम से आज भी जाना जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मकबरे की प्रथा है, ये इल्तुतमिश ने ही स्टार्ट की थी, और दिल्ली को इसने अपनी राजधानी बना लिया था। अब क्या हुआ था कि जब वो युद्ध में गए थे, इल्तुतमिश एक युद्ध में गए थे, जिसके कारण उनको एक बहुत बड़ी बीमारी लग गई थी, और वो अपनी बीमारी से तकरीबन एक साल तक जूझते रहे। 1235 की ये बात है। फिर उन्होंने क्या किया, 1236 में उनकी मौत हो गई। ठीक है। उन्होंने कुल 25 साल तक दिल्ली पर राज किया था। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को शासिका बना दिया, और जो रजिया सुल्तान थी वो काफ़ी विरोध के बाद दिल्ली की पहली महिला सुल्तान बनी थी। ठीक है। तो आज मैंने बताया आपको इल्तुतमिश के मकबरे के बारे में, जो कि था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उसका उत्तराधिकारी, यानी कि गुलाम वंश का दूसरा शासक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।